वेलकम टू साइंस इजी क्लासेस। उम्मीद है कि आप लोग यहां तक की जर्नी बहुत स्मूथली पहुंचे होंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हुई होगा, लास्ट लेक्चर पे हम लोग पहुंच गए हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। उस कमेंट बॉक्स को हम पढ़ करके आपके सॉल्यूशन को, आपकी परेशानियों को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमें पढ़ना क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये डायग्राम बन गया पढ़ा के, क्योंकि बीच में कोई दिक्कत आ गई थी तो मुझे फिर से शुरू करना पड़ रहा। अच्छा है कि डायग्राम बना हुआ। देखो समझो, हमने क्या ले लिया, एक कंटेनर। कंटेनर में कोई C1 कंसंट्रेशन डाल दिया सॉल्यूशन। कंटेनर 2 में क्या दे दिया, कोई C2 कंसंट्रेशन डाल दिया। जो C1 है वो कैसा है, डाइल्यूट है। कैसा है, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होगा, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा और सॉल्यूट की मात्रा कम। इधर जो है, इधर C2 में क्या लिया हमने, कंसंट्रेटेड लिया। कंसंट्रेटेड का मतलब सॉल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट कम ले लिया। ठीक है, तो दो कंटेनर लिया। अब इसको समझ लो कि यहां पे कोई SPM वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है, बस सिंपली बीच में एक जगह है। क्या होगा सर, सिंपल है कि इधर अगर सॉल्यूट ज्यादा है, सॉरी इधर क्या है, C1 में सॉल्वेंट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट इधर से कहां जाएगा, इधर की तरफ आएगा। इधर क्या है, सॉल्यूट ज्यादा है, तो इधर से कहां की तरफ चला जाएगा, इधर की तरफ आएगा। देख रहे हैं आप कर्सर, देखिए इधर से किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा। कब तक लेन देन लगा रहा होगा, जब तक दोनों की तरफ इक्विवेलेंट C1 और C2 सॉल्यूट और सॉल्वेंट ना हो जाए। यही तो तरीका है, कोई भी चीज का फ्लो हमेशा हाइयर से लोअर की तरफ होता है। तो यहां पर क्या है, हाइयर कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि ये डाइल्यूट है, तो ये हाइयर से किधर की तरफ जाएगा, लोअर की तरफ। चूंकि ये कंसंट्रेटेड है तो यहां पर सॉल्यूट ज्यादा है, तो सॉल्यूट इधर से किधर गया, हाइयर से किधर की तरफ, लोअर की तरफ जाएगा। क्लियर है, ये अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं। सिलेबस क्या कहता है कि आप यहां पर बीच में लगा दीजिए SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सॉल्वेंट को तो जाने के लिए अलाउ करेगा मगर सॉल्यूट को जाने के लिए अलाउ नहीं करेगा। ऐसी पतली झिल्ली जो सॉल्वेंट को, तो जैसे पानी गंदा हो गया तो उसको एकदम हम पतले छन्नी से या कपड़ा से छानते हैं, क्या करता है, जो गंदगी है मतलब सॉल्यूट है ऊपर ही रह जाता है, और पानी जो सॉल्वेंट है कहां चला जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। चाय को छानने का काम करते हैं, गंदगी चाय छानने से ऊपर रह जाती है, चाय नीचे की तरफ चला जाता है, तो वो क्या हो गया, सेमी जो उसका नेट लगा होता है वो क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आया। ठीक है, चना ले लीजिए, चना उसको फूलने के लिए डाल दीजिए, पानी बहुत ज्यादा साफ नहीं है तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि चना के ऊपर भी क्या होता है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसको आने के लिए अलाउ करेगा, गंदगी को नहीं, किसको आने के लिए अलाउ करेगा, सॉल्वेंट को। क्लियर है। अब क्या होगा वो, तो सॉल्वेंट के इधर जैसे ही आपने सेमी परमिएबल लगाया, सिर्फ इधर से इधर की तरफ क्या जाएगा, सॉल्वेंट। सर इधर का इधर सॉल्यूट आ पाएगा क्या, इधर सॉल्यूट ज्यादा था, इधर आ पाएगा क्या, नहीं। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि लगा क्या गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आया, ठीक। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, किधर से, प्योर या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन, टू अ सॉल्यूशन, किसकी तरफ, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, टू अ सॉल्यूशन, कैसा, कंसंट्रेशन, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। चना जो है फूलने रख रहे हैं, उसके ऊपर जो उसका छिड़का है, बाहर से क्या जा रहा है, पानी अंदर की तरफ, सॉल्वेंट अंदर की तरफ जा रहा है, ये भी प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस ही तो है। ठीक है, और इसके जरिए जो प्रेशर क्रिएट होगा, इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके जरिए जो प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर बनेगा, बिल्ट अप, बनना, ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के जरिए इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आप समझिए, हम लोग यहां पे लगा दिए एक पिस्टन। क्या लगा दिए, पिस्टन। अब क्या होगा, पिस्टन को आप नीचे की तरफ कीजिए, नोट्स बनाते चलिएगा, हाँ जैसे जैसे बना रहे, नया टॉपिक शुरू होगा, नोट्स जरूर बना दिएगा। आप पिस्टन को आप नीचे की तरफ डालिए, नीचे की तरफ कीजिए, प्रेशर लगेगा। तो इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, सर ये जो सॉल्वेंट आसानी से आ रहा था, इधर की तरफ आ रहा था, वो सॉल्वेंट आना रुक जाएगा, क्योंकि आपने पिस्टन से प्रेशर लगा दिया।
आप और प्रेशर लगाइए और नीचे की तरफ इसको लाइए, इस पिस्टन को और नीचे की तरफ लाइए, और नीचे की तरफ लाइए, नोट्स बनाते चलिएगा। तो क्या होगा बच्चों? सर इधर का तो सॉल्वेंट आना रुक जाएगा, मगर इधर जो मौजूद सॉल्वेंट है, इधर जो मौजूद सॉल्वेंट है वो अब इस पर फोर्स लगाएगा, किस पर? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरफ। और इधर से सॉल्वेंट किधर की तरफ जाएगा? इधर की तरफ आएगा, उल्टा इधर की तरफ आएगा, उल्टा। होगा कि नहीं? प्रैक्टिकल कर लीजिए, कॉमन सेंस लगाइए। अब क्या कर रहे हैं? इधर से हम लोग पिस्टन दबा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो अब क्या होगा? जो आसानी से इधर सॉल्वेंट फ्लो हो रहा था, प्रेशर की वजह से इधर की तरफ जाएगा, उल्टा। इसी को क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस? व्हेन अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से सॉल्वेंट का वाला पानी किधर था? हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट वाला पानी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा था। किसके जरिए? ऑस्मोटिक प्रेशर के जरिए। तो व्हेन अ प्रेशर ग्रेटर अप्लाइड देन ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना प्रेशर ये आने के लिए लगा रहा था, दूसरी तरफ उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाइड है, पिस्टन दबा रहे हैं ना, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज रिवर्स। इधर से इधर की तरफ जा रहा था, अब उल्टा हो जाएगा फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। और देखो, इसलिए हमारे घर में जो लगा होता है आरओ, पानी शुद्ध करने का यंत्र, किस फंक्शन पे काम करता है? इसी पर, रिवर्स ऑस्मोसिस पे। तो जब भी आप रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़िएगा, एग्जाम में आएगा, पीवाईक्यू में देखिएगा, ये भर भर के आया है, तो आप ये जरूर लिख लीजिएगा, ये बात जरूर बताइएगा, ये फोटो जरूर बना लीजिएगा बच्चों। ये जो फोटो हमने बनाने की कोशिश की है, ये वाला फोटो जरूर बना लीजिएगा, ठीक है? एनसीईआरटी का आप हेल्प ले लीजिए एक बार, एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे ढंग से बनाया, ठीक है? मैं थोड़ा कचरा कर दिया, आप इसको चलाइएगा तो और अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर समझेगा कि आप अपने से बना रहे हैं, आप कट कॉपी पेस्ट नहीं। और ये चीज एग्जामिनर को बड़ी पसंद आती है, आपकी तरफ से लगने वाला एफर्ट, आपका अगर उसको नॉलेज झलक गया ना, क्योंकि सारे बच्चे मैक्सिमम तो वो गेस पेपर वाले होते हैं, ठीक है? चलो ठीक, नेक्स्ट, कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं। किससे बच्चों? पाई से। ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम इसको अलग से बना रहे हैं, हालांकि लिखा हुआ है पाई। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर के, और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मोलरिटी के। मोलरिटी बोले तो कंसंट्रेशन के, डायरेक्टली इक्वल टू नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर को होता है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है? कंसंट्रेशन। यहां पर हमने मोलरिटी ले लिया, तो फिर पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और कौन सा कांस्टेंट होगा? यहां पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर हो, ठीक है? पाई हटाएंगे तो, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? आर, ठीक है? पहले से क्या है? सी और टी। पाई इक्वल टू क्या होगा? सी आर टी। और इसी को ठीक से क्या लिखते हैं? पाई इक्वल टू सी आर टी, ठीक है? वेयर सी इक्वल टू क्या है? कंसंट्रेशन। आर इक्वल टू क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी इक्वल टू क्या है? टेम्परेचर। और पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। पी बाई क्यू जाकर देखिए, भरा हुआ है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं? पाई से। समझ में आया? ठीक है, होप सो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब लिखा हुआ इफ पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर ले लीजिए, दो सॉल्यूशन को कंपेयर कीजिए, दो सॉल्यूशन को कंपेयर कीजिए। अगर दोनों के पाई की वैल्यू सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, सेम के लिए क्या यूज करते हैं? एक एक एकदम एक्जेक्टली हो तो आइसो। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। द सॉल्यूशन हैविंग टू सॉल्यूशन SOL, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपर, तो दो सॉल्यूशन है, ठीक है? उसमें से एक का क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा। A solution having osmotic pressure higher than that of another, दूसरे से ज्यादा है, हाइपरटोनिक। हाइपो मतलब क्या होता है? कम। हाइपो मतलब क्या होता है? कम। ऐसा सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ले लीजिए, दो सॉल्यूशन फिर से ले लीजिए, एक का सॉल्यूशन का, सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है,
कम है तो क्या होगा, हाइपोटोनिक। ए सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर देन दैट ऑफ अनदर सॉल्यूशन, दूसरे से क्या है, कम है, तो हाइपोटोनिक। क्लियर है, कोई मुश्किल है बच्चों? नहीं। अब बिल्कुल अंतिम चैप्टर, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इससे भी सवाल आते हैं। क्या है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? देखो, ये जो सॉल्यूट आप डाल रहे हैं ना, सॉल्यूट जो डाल रहे हैं कहां, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के केस में सॉल्यूट ले रहे हैं, उसी के डालने की वजह से तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन के डालने की वजह से ही बोला, सॉल्यूशन बोल रहा है, सॉल्यूट के डालने की वजह से ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूट के डालने से ही फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाता है, कमी आ जाती है, और ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों केस में जो सॉल्यूट है, अगर वो ले लेते हैं, वो ऐसा सॉल्यूट लेते हैं जो डिसोशिएट करता है, टूटता है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, Mg प्लस पानी में डालिए, Mg प्लस अलग और Cl2 2Cl माइनस अलग, Mg प्लस 2 अलग 2Cl माइनस अलग, KCl ले लीजिए, पोटेशियम अलग और क्लोरीन अलग। तो ऐसे मॉलिक्यूल ले रहे हैं आप सॉल्यूट पार्टिकल जो डिसोशिएट हो, टूटे, या एसोसिएट हो, जुड़े, टूट करके दो अलग अलग आयन बना ले या जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बना ले। वो हमेशा जो वैल्यू आनी चाहिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, वो नहीं आएगा, जो थ्योरेटिकल वैल्यू आनी चाहिए वो नहीं आएगा। इसी को क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और इसको कहते हैं क्या है, वॉन टॉप फैक्टर। क्या बोलते हैं, वॉन टॉप फैक्टर। किससे डिनोट करते हैं, आई से। किससे डिनोट करते हैं, आई से। व्हेन अ सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एसोसिएशन जुड़ना, दो मॉलिक्यूल को मिलकर के, दो आयन को मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाना, डिसोसिएशन टूटना, देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड, जितना आना चाहिए उससे अलग होगा। किससे डिनोट करते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, क्या कहते हैं, वांट ऑफ फैक्टर आई। क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास बट्टा एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास जितना आना चाहिए, एबनॉर्मल मोलर मास जितना आया, या दूसरे शब्दों में कहेंगे इसको, आई इज इक्वल टू अब्सॉर्ब्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जितना आया है और जितना बट्टे जितना आना, सॉरी अब्सॉर्ब जितना आना चाहिए बट्टे जितना आया है। अरे वही चीज ना भैया, क्या है, नॉर्मल जितना आना चाहिए और एबनॉर्मल जितना आया, है ना। तो अब्सॉर्ब्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव, कैलकुलेटेड मतलब जितना, समझ रहे, ठीक। चलिए अब ये कैसे निकालेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, उसमें आई से मल्टीप्लाई कीजिए, RLVP P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, या P नॉट माइनस P, खाली शुद्ध P नॉट, जाकर के वहां पर देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई, इन सब का क्या ले लेते हैं, मोल। किससे मल्टीप्लाई, ऊपर में किसका मोल होगा, सॉल्यूट का, नीचे में किसका मोल होगा, सॉल्वेंट का। किससे मल्टीप्लाई कीजिए, आई से। सिंपल, जो आता है ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसको आई से मल्टीप्लाई कर लीजिए। निकालना है तो जो आता है उसको किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई से। जो आता है आई से, है ना। डेल TB इसका टू क्या होता है, KB इंटू M। क्या होता है, KB इंटू M। डेल TF इसका टू क्या होता है, डेल TF इसका टू KF इंटू M। सब पढ़ा चुके हैं। पाई इसका टू CRT, सब में किससे मल्टीप्लाई कीजिए, आई से। सर भारी हो रहा है, अभी बहुत आसान करने। अब देखो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये सब्जेक्टिव नहीं आता, ऑब्जेक्टिव आता। सिंपल सा करो कि अगर मॉलिक्यूल डिसोशिएट कर रहा है, जैसे MgCl2, एकदम ध्यान से सुनना, लास्ट पढ़ा रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, तो किस में टूटेगा, Mg2 प्लस और 2Cl माइनस। टोटल क्या आयन होगा बच्चों, कितना आयन होगा टोटल, 3 ना। कितना आयन हुआ, 3 ना। तो क्या हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू, वन टॉप फैक्टर कितना हो जाएगा, 3। देखिए ना, Mg2 प्लस एक आयन होगा और 2Cl माइनस 2 आयन होगा, टोटल कितना होगा, 3। सर इसको क्या करना है, एंडिंग अच्छे से कीजिए ना। सर एंडिंग अच्छे से करते हैं। अगर सॉल्यूशन अच्छे से समझ में नहीं आया तो थैंक यू जरूर लिखिएगा, उससे हमारा मोटिवेशन बनेगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में वो भी डालिएगा, उसको हम लोग अलग से एक लेक्चर बना करके उसको देखेंगे। सर न्यूमेरिकल्स का या जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, PYQ है, इसके लिए एक सेपरेट लॉन्ग वीडियो बहुत जल्द हम आपके साथ लेकर के आएंगे। बहुत मजेदार सा पूरा वीडियो लेकर के आएंगे, कंप्लीट लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, ठीक है।
ये बात तो हम आपसे वादा करते हैं। चलिए, और उसके बाद क्या है, पढ़ने का क्या तरीका है? मैंने फिर बोला कि जो पढ़िए पूरा, जब तक परफेक्ट नहीं हो जाए आगे नहीं बढ़िए। इस चैप्टर को समझने के लिए क्या जरूरत है सर आपको जरूरत है कि मूल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए, उम्मीद है कि चैप्टर अच्छे से समझोगे। सर सब तो समझ गए, ये आपने जो क्वांटम फैक्टर पढ़ाया अंतिम वाला नहीं समझ में आया तो बहुत जल्द इसके जस्ट बाद एक और लेक्चर अपलोड करेंगे, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन क्वांटम फैक्टर का होगा। मैं आपको डायरेक्ट लगाना सिखा दूंगा, इस बात का यकीन रखिए। उम्मीद है कि आपको ये पूरे लेक्चर के सीरीज में मजा आया होगा। मजा आया तो दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारा टारगेट है कि नवंबर तक का आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, और आपका भी एक टारगेट होना चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो बच्चे जरूरतमंद है उन तक ये लेक्चर जरूर शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।